हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे दुख में रखो या सुख में हो, चाहे दुख में रखो या सुख में, बस होती रहे मुलाकात, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओ अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि छिपामी। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। जो शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। नाता शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अनप्रप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा तराश दिया, फिर ऐसा तराश दिया, बन गए विद्यासागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान। सभी उठाए दोनों हाथ तालियों के साथ। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मालापा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस भी
विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को मत देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सभ्य साहूणम। चंद्रगिरि के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कल का जो प्रसंग छूट गया था उसको पूर्ण करके और आगे बात बताएंगे। तो उस समय चंद्रमा ने अपने बेटा पवन और से बेटी आंधी से कहा, ठीक है तुमको ऐसा लगता है कि हम एक को ज़्यादा चाहते हैं, को कम चाहते हैं, तो एक काम करो, आप स्वर्ग लोग जा कर के उस पारिजात जिसको हर श्रृंगार वृक्ष कहते हैं, देव वृक्ष कहलाता है, आयुर्वेद में उसका काफ़ी उपयोग होता है बात नाशक औषधि में, उसकी परिक्रमा करके आओ। तो आंधी फटाफट गई। अब आंधी आती कैसी आती सबका अनुभव है, तेजी के साथ में हवा को पत्ते उड़ाते हुए, आंधी तूफान करते हुए, पूरा धूल उड़ाते हुए वहाँ तेजी से वहाँ गई और उस वृक्ष के परिक्रमा लगा करके वापस आ गई। खुश हो गई कि पिताजी की आज्ञा का मैंने पालन किया है, मैं फटाफट एक कार करके आ गई हूँ। कुछ देर बाद पवन भी आराम से अपने हिसाब से गया और वहाँ पर परिक्रमा लगा करके वापस आ गया। पिताजी ने दोनों अपने बेटा बेटी को देखे, पवन को और आंधी को, और कहा बेटी देखो तुम गई वहाँ पर और तुम परिक्रमा लगा आ भी गई, तुमने आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ में धूल को लेकर आई हूँ। लेकिन ये पवन गया वहाँ से लौट करके आया, चूंकि वह वहाँ से आराम से आया, लेकिन वहाँ उस जो पारिजात वृक्ष में सुगंध थी उसको सांस में लेकर के आया और पूरे वातावरण को उसने अच्छी तरह से आनंदित कर दिया। तो हम उस दिन कल ये बताना चाहे थे
कि हमारा जीवन कितनी गति से चल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारा जीवन परोपकार और से धर्म से कितना सुगंधित हो रहा है यह महत्वपूर्ण है। इसलिए उस बेटी को आंधी को समझ में आ गया कि मेरा भाई पवन जो है उसने सही काम किया। और उस एक और प्रसंग बताना चाहते आपके लिए आज कि उस राजा ने अपने दूत को भेजा, कहा कि मुझे नमस्कार करो और अपनी छोटी बहन का विवाह मेरे साथ कर दो। तो उस राजा के पास जो दूत गया उसने कहा ये तो ठीक है, आपका राजा महाबलशाली है, लेकिन मेरा नियम तो ये है कि आपका राजा जैन धर्म को मानने वाला तो है, लेकिन वो साधु परमेष्टि भी नहीं है, ना आचार्य परमेष्टि ना उपाध्याय परमेष्टि है। आनंद से तो बात की बात है। और मेरा नियम है कि जो पंच परमेष्टि है मैं उन्हीं को नमस्कार करता हूँ और किसी को नमस्कार नहीं करता हूँ। तो ये तो संभव नहीं हो सकेगा। अब क्या किया जावे, जो होगा देखा जाएगा। उस दूत ने बोल दिया कि उन्होंने नहीं कर दिया है कि हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते हैं। उस दूत ने कहा भी था कि आपके पिताजी का हमारे साथ अच्छी तरह प्रेम था, अच्छा संबंध था, पुराना संबंध था, प्रगाढ़ संबंध था, लेकिन अब चूंकि अब आपसे हमारा संबंध अच्छा बन सके इसलिए अपनी बहन की शादी कर दो हमारे साथ में, हमको नमस्कार करो। उसने इनकार कर दिया कि दूत ने। वहां पर जब अपने दूत वापस पहुंचा उसने बताया कि फलाने राजा ने ऐसा कहा है। अच्छा ऐसा है, उसने ये सब स्वीकार नहीं किया है। अब तो आगे क्या होगा, युद्ध ही होगा, क्योंकि जब बात नहीं बनती है तो सामने युद्ध ही आ जाता है। सब देख ही रहे हैं, 14-15 महीने से बात नहीं बनी तो युद्ध चल ही रहा लगातार। सब जानते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। कभी भी युद्ध के बाद में शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है और हमेशा वहां पर अराजकता रहती है। अनेक लोगों के आंसू बहते रहते हैं। सम्राट अशोक जिसके नाम से संविधान में उनका चक्र भी चिन्ह भी बना हुआ है ना, 3 शेर बना हुआ है। जब कलिंग में, जिसको कहते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर है, कलिंग राज को जीतने के लिए गया। अब काफी ताकत थी उसके पास में, उसने जीत भी लिया, पूरे देश को जीत लिया, लेकिन लोगों के दिल को नहीं जीत पाया। जब वहां तड़पते हुए सैनिकों को देखा, उनके आंसुओं को देखा, उन जिंदा जो जिनके हाथ पैर कट गए थे ऐसे सैनिकों के लिए खून की पूरी सब नदी बह रही थी, उनके लिए देखा, तब उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उस समय हिंसा के ऊपर अहिंसा की जीत हुई। उसका दिल परिवर्तन हो गया कि मैं लोगों को जीत तो चुका हूं पर मैं इस देश को जीत चुका हूं, देश के लोगों का दिल नहीं जीत पाया। तब उसका परिवर्तन हुआ, तब वह हिंसा से अहिंसा की ओर आ गया। इसलिए सम्राट अशोक का चिन्ह भारतीय संविधान में हमेशा अग्रणी रहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि युद्ध का परिणाम कैसा भी हो उसे शांति सुख तो नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर उस राजा ने कहा कि ठीक युद्ध होगा, दोनों तैयार हो गए। तो यहाँ पर उस राजा ने सोचा कि वास्तव में युद्ध का परिणाम तो अच्छा होता नहीं है। ठीक है, हमारी विरोधी हमारी संकल्प हिंसा का त्याग है, लेकिन जो श्रावक होता है जैन धर्म का उसकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है। आन बान शान देश की रक्षा के लिए, यहाँ धर्म की रक्षा के लिए और नारी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तो वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि अब ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इससे हिंसा होगी और हिंसा से पाप तो बंद होता ही है। अब क्या किया जावे। अपने छोटे भाई को कहा कि लो संभालो तुम राजपाट, मैं जंगल में जाता हूँ, अहिंसा व्रत को, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत को अंगीकार करता हूँ। और उस व्यक्ति ने, महान व्यक्ति है, उनने जाकर के दिगंबरी मुनि दीक्षा ले ली और राजपाट को अपने छोटे भाई को दे दिया। अब तुम जानो तुम्हारा कार्य जाने। यहाँ पर वह कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यान में बैठ गए। काय बलि थे, महाबली कहलाते हैं। हम आपको नाम बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये हम आपको प्रसंग बता रहे हैं। जैन रामायण जिसको पद्म पुराण कहते हैं, पूरे भारत में रामायण रामचरितमानस प्रसिद्ध है। चाहे वैदिक धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, चाहे उत्तर भारत हो, नेपाल हो,
कोई भी राज्य हो, दक्षिण हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, सभी जगह क्योंकि राम आदर्श पोष रहे हैं, उनकी बात बताने के लिए तो सभी भारत में उनके लिए हमेशा गुणगान किया ही जाता है। तो ये हम जैन रामायण पद्म पुराण पर आधारित बता रहे हैं। और वह ध्यान में बैठ गए मुनि महाराज, और यहाँ पर जिसने दूध भेजा था उसने भी जब पता चले कि वो तो ध्यान में बैठ गए मुनि महाराज बन गए हैं, उनको परोक्ष नमस्कार कर लिया, सब कर लिया। और वह राजा भी एक बार अपने विमान के द्वारा, क्योंकि सब विद्याधर की बात बता रहे हैं, और वहां पर जाकर के कैलाश पर्वत की तरफ दर्शन करने के लिए गया होगा। वहां से लौट रहे थे अपने विमान के द्वारा, और जैसे ही विमान उस स्थान पर पहुंचा जहां पर वे महामुनिराज ध्यान में खड़े हुए थे, अचानक उनका विमान रुक गया। उन्होंने पूछा, अपने मंत्री से पूछा, विमान क्यों रुक गया? कोई शत्रु आ गया या नीचे कोई जिनालय है जो हमारा विमान रुक गया? उसने कहा, हाँ महाराज, राजन, नीचे एक महामुनिराज तपस्या कर रहे हैं, यदि हम विमान आगे बढ़ाएंगे तो उनके तप के प्रभाव से अपना विमान चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक देखते हैं। नीचे से जैसे विमान उतारा, अरे ये तो हमारा पुराना व्यक्ति कहला गया, जिसको हमने संकेत किया थी हम मुझको नमस्कार करो, मुझको नमस्कार करो, अपनी छोटी बहन के साथ में विवाह भी कर दो। उस समय उसने ये बात नहीं मानी, उस समय तपस्या में चला गया, अच्छी बात थी। अभी भी इनके मन में वह बात बैठी है, अभी भी इन्होंने अपने उसके कारण से हमारा मार्ग रोक दिया है। अब मैं इनको देखूंगा। आपको बात बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने अपना ऑफर भेजा था उसका नाम था दशानन। क्या नाम था उनका? दशानन था। बचपन से शुरू नाम दशानन था। जिनको बोलते ना 10 सिर थे, वो भी घटना लगी कि 10 सिर नहीं थे, उनका सिर तो एक ही था, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से जो बताना चाहते। तो उस समय जब उन्होंने कहा कि अच्छा इन्होंने हमारा विमान रोक दिया है, उन्होंने अपनी विद्याओं को याद किया, अपना विशाल शरीर बना लिया, और उस कैलाश पर्वत के नीचे जाकर के अब इनको मैं मजा चखाता हूँ, और अंदर जाकर के और उस पहाड़ को उठाने लगे। अब महाबली दशानन अपनी क्षमता वाला कहलाता है, त्रिखंड का अधिपति कहलाते हैं, जो उसके प्रभाव से सब पेड़ पौधे हिलने लगे, चट्टान आदि गिरने लगी, सभी पशु पक्षी आपस में हलचल होने लगी। अब यहाँ पर महाराज ध्यान में लगाए बैठे हैं, उनको एकदम एहसास हुआ कि कुछ विप्लव आने वाला है। क्या हो रहा, क्या सब उन्होंने जान लिया कि फलाना व्यक्ति जाकर के यह उद्यम कर रहा है। अच्छा, उनको चिंता ये नहीं हुई कि मेरा क्या होगा, उनका कुछ भी बाल वहां का नहीं हो सकता है। महाबली कहलाते हैं, महाबल के धारी कहलाते थे वो। उनका नाम था बाली, सुग्रीव का भाई। ये हम जैन पद्म पुराण साहब से बता रहे हैं। बाली मुनिराज अपने ध्यान में बैठे हैं। जब एक घटना घटी, उनको ध्यान में आया कि इस कैलाश पर्वत पर, सब जानते हैं ना कैलाश पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम कहलाते हैं, और सब लोग जानते हैं वहां पर तो ऐसा जहां पर आदिनाथ भगवान मोक्ष को पधारे हैं वहां से। तो वहां पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए हुए थे, स्वर्ण के थे, पाषाण के थे, ऐसे भव्य रत्नों के जिनालय थे। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी जिनालय, क्योंकि जिनालय में आकर के सुर असुर सभी आकर के वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, तिरंची भी वहां पर आते हैं, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से तिरंचों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये अद्भुत महिमा है वीतराग जैन धर्म की। और ये यदि गड़बड़ में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या हो जाएगा? लोग धर्म से विचलित हो जाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। और उन्होंने अपने पैर का अंगूठा थोड़ा प्रेस कर दिया, दबा दिया, जैसे आप लोग अंगूठा लगाते ना सिग्नेचर के स्थान पर, हल्का सा उन्होंने उस पर अब जहां खड़े थे उस स्थान पर दबा दिया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, वह अपने आप पहाड़ जो था नीचे वो दबने लगा। अब यहाँ पर वह बलशाली दशानन उसके दबाव से दबने लगा, क्योंकि दिगंबर मुनि महाराजों की तपस्या का प्रभाव ही अलग होता है। और उसके प्रभाव जब दबने लगा तो रोने लगा। अब सोचो उसकी इतनी विद्याएं सब होने के बाद भी
कुछ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत था। इसलिए ये हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी जो भी शक्ति रहती है, यदि आपका उद्देश्य अच्छा रहेगा, परोपकार का रहेगा, दूसरों के हित के लिए रहेगा, तो शक्ति आपके लिए अच्छा कार्य करेगी। लेकिन यदि आपका उद्देश्य गलत है, आप दूसरे और प्रकार के भावों को लेकर के आप शक्ति का उपयोग करते हैं, तो शक्ति वहां पर काम ढंग से नहीं करती है। और जब वह दशानन वहां पर रोने लगा दबाव के कारण से, उस साथ में जितनी भी रानियां थी वो विलाप करने लगी, तब मंदोदरी वहां पर आ पहुंची और प्रभु महामुनिराज बाली महाराज के लिए नमस्ते प्रणाम किया। महाराज, मुझे पति की भिक्षा दे दो, मेरे पति की रक्षा कर दो, क्योंकि मेरा पति नीचे बैठ करके दबाव से रो रहा है। उस रोने के कारण से उस दशानन का नाम बाद में रावण पड़ा। पहले रावण नाम नहीं था, पहले दशानन नाम था। उस जो गलत कार्य कर रहा था उसको सजा मिल रही थी, दंड प्राप्त हुआ, उससे वो रोने लगा, इसलिए उसका नाम रावण बाद में पड़ा। और वे महाराज तो क्षमा के धारी होते हैं। उन्होंने देखे कि नारी हिसाब से कह रही है, एक करुणा से प्रलाप कर रही है, उन्होंने अपना अंगूठा को वापस रख दिया और वापस में रावण आया, उसने क्षमा मांगी, प्रभु मैं गलती में था, आप तो ऐसे 3 लोग के नाश बनने जा रहे हैं और मेरी गलती को क्षमा करें। वापस क्षमा प्राप्त, उसने क्षमा मांगी और से महाराज का मैं तो क्षमा के धारी रहता हूँ, दिगंबर मुनिराज तो क्षमा के धारी रहते ही हैं। और उसने पूरी पूजन स्थिति करके वापस वहां पर 1 महीने रहा। कितने महीने? 1 महीने वहां पर पूजन स्थिति किए। और यहाँ पर बाली मुनिराज तपस्या करते करते मोक्ष केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, चारों घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये प्रभाव होता है दिगंबरत्व का, ये प्रभाव होता है अहिंसा धर्म का, ये प्रभाव होता है वास्तव में सद्भावना का, कि जिस कारण से उन मुनि महाराज ने अपने धर्म के अपने प्रभाव से काय बल कहलाते हैं, जो रिद्धियाधारी मुनि महाराज होते हैं, उसमें काय बली में महामुनिराज बाली महाराज का नाम अग्रणी रहता है। इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए कि हमेशा धर्म की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए और से वर्णों की रक्षा के लिए प्राण प्रण से तत्पर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से कहीं कुछ भी ऐसी बात आती है तो किसी प्रकार से हमको उसका समाधान करना चाहिए। इसलिए युद्ध से शांति नहीं होती है, बल्कि प्रेम सद्भावना के द्वारा ही शांति होती है। जगत के सभी जीव शांति को प्राप्त करें, सबका कल्याण हो। और ऐसे महामुनिराज बाली मुनिराज की जय हो, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब वो तो अनंत अवस्था को भगवान भी बन गए, ऐसे अवस्था को प्राप्त कर लिया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।